हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आपके कक्षा 10 गणित की। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एक वो सवाल जो मैं पे रहा हूँ पेपर से, पेपर के लिए मैं छाँट छाँट कर वो क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए 1 नंबर के आज हम इस वीडियो में 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के कुछ सवाल हल करने वाले हैं। पूरी बुक के करेंगे तो वीडियो कुछ लॉन्ग होने वाली है, कर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रहे हैं और करने की चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। आपके एक एक सवाल चुन चुन के लाया हूँ जो इस साल आपको 100% देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखिए कुछ सवाल हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में मिले। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इसके आपके ABC यानी कि इनमें से कौन सा आंसर राइट है वो भी मिल सकता है, या आपको 1 नंबर में सीधा सीधा हल करने को मिल सकता है। तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सवाल को हल करने का तरीका बताऊंगा। कुछ सवालों में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आपका आंसर गलत है सही है कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, तो वो सब कवर होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं पहले सवाल की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए ये सवाल है। देखिए हाँ, एक बात और बता दो, हर सवाल के आगे मैंने सन लिख दिया है जो आया हुआ है और जो इस साल एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 100% आपकी ये शुद्ध देसी घी से तैयार वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यार समीकरण 5 में x+5 इक्वल है 55 का हल कीजिए। यानी कि ये इस देगा इसमें x का वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें सीधी सीधी हल करनी है। तो बहुत सिंपल है। अगर देखिए ये गुणा की चीज़ अगर मैं भाग में दे कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा ऐसे रह जाएगा भाई x-5, ये हो जाएगा हमारा x+5 और बराबर हो जाएगा 55/5। 5 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना का 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसका मतलब 11 आ गया। ये आपको एक बार माइनस एक बार प्लस फॉर्मूला लग रहा है, अर्थात ये वाला A² माइनस B²। तो क्या होता है ए माइनस बी और होता है A+B। सही है। तो आप देख रहे होंगे ये ए बी एक जगह है, तो ये देखिए एक जैसे है, बीच में माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है। इसका मतलब है इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं x², फिर माइनस करके 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर कितना है 11। कितना है 11। अब ये हमारा x², 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 11। इस माइनस को उधर ले जाओगे, माइनस के 25 को, तो उधर बन जाएगा प्लस का, क्या बन जाएगा प्लस का, यानी कि 11+25, 25 कितने होते हैं प्यारे बच्चे 36। कितने होते हैं 36। अगर x², अब स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे प्यारे बच्चों वर्गमूल, यानी कि 36 का वर्गमूल। और 36 का वर्गमूल होता है ±6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x की वैल्यू ±6। इस तरीके से पहला सवाल आपका हल हुआ। अब देखिए सवालों को मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी तो केवल 1 नंबर के, फिर मैं आपको 2 नंबर के भी आपको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको 4 नंबर के, यानी कि पेपर का लेवल बढ़ने वाला है इस वीडियो में। तो एक एक सवाल चुन चुन के लाओ। प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के 5 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे छाँट छाँट के लाओ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है आपके सामने, देख रहे हैं। ये कहता दिया हुआ है कि HCF इतने का बराबर 9 और LCM इतने कितना होगा। यानी कि HCF दे रखा है, LCM से पूछ रहा है, और हमारे पास जो है 2 संख्या दे रही हैं। तो आप सभी को पता होगा एक फॉर्मूला कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसका पहले लिखेंगे हल। हल के बाद आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों दिया है। अब दिया क्या है, HCF दिया है, HCF दिया है हमारा 9, पहली संख्या दी है हमारी 306 और सेकंड संख्या दी है हमारी 657। कितने 657। अब बूझा क्या है, इसने बूझा है प्यारे बच्चों LCM कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आप सभी को चूंकि पता है भाई HCF गुणा LCM बराबर होगा फर्स्ट गुणा सेकंड। सही है। अब HCF कितना दे रखा प्यारे बच्चों 9, LCM हमें नहीं पता, तो चलिए इसे तो हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या कितनी 6, 5, 7 सेकंड संख्या कितनी दे, अच्छा ये फर्स्ट संख्या दे रही है, तो चलिए आगे पीछे ले लो कोई दिक्कत नहीं, 306। अब ये गुणा की कहाँ जाएगी भाग में, तो LCM बराबर है 6, 5, 7 गुणा 306 बटे में हो जाएगा 9। सही है। अब 9 से ये वाली तो संख्या कट रही है, ये तो कट नहीं रही, कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। तो चलिए बड़ी संख्या काट लो ताकि गुणा करने में आसानी रहे। भाई 9 सत्ते कितने होते हैं 63 बचा 2, 9 तिया 27। तो हमें हमारे पास बचा 73 गुणा 306।
तो उम्मीद है ये आप गुणा कर लेंगे। अगर आप गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर देखिए, मैंने तो पहले ही सोल्व कर रखा है ताकि टाइम बचा रहे, यानी कि 22, 33, 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणा तो आसानी से कर ही सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व करा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। ये करा बिंदु ए इतना दे रखा है तथा बी इतना दे रखा है कि बीच की दूरी क्या होगी। 2019 और 23 में ये सवाल आ चुका है और मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। बस हो सकता है आपका ए और बी के स्थान पर पी क्यू देते या बिंदु चेंज करते, परंतु बीच की दूरी वाले रिलेटेड सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये करा बिंदु के बीच की दूरी, तो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये करा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं, क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो कितनी होती है, ये होती है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर मैं आप बिंदु निकालना चाहूँ तो देखिए ये आपका क्या होगा, आपका x1, ये होगा आपका y1। अगर मैं इसमें देखूँ तो ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y2। तो चलिए इसमें बिंदु रख देता हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है c, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 और माइनस ये है तो प्लस c का स्क्वायर, और ये इसका हो गया अंडर रूट। समझ में आ गया। तो देखिए इसको इसमें से घटाओगे तो प्यारे बच्चों ये तो सी स्क्वायर ही बचेगा, इसको इसमें जोड़ोगे तो बचेगा सी स्क्वायर, सी और सी हो गया 2c स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्गमूल है, इसका नहीं है, तो इसका तो वर्ग घट जाएगा तो कितना हो जाएगा c, इसकी हो जाएगा अंडर रूट में, और यही इसका अंतर हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 2 गुणा में c, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छी बात है, आपके अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बेहतरीन सवाल है 1 नंबर का। मैं कह रहा हूँ बच्चों के इस सवाल को देख के होश उड़ जाते हैं, परंतु अब प्यारे बच्चे जो मुझसे पढ़ के जाएंगे उसके होश में उड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये करा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर के शीर्ष लंब की लंबाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल यानी कि बराबर हो। तो चलिए ये कह रहा, अब ये कह रहा इसकी शीर्ष लंब की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा। तो अब इसने कहा है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, अरे ये भी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, क्लियर, अरे ये भी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब ये 12 सेंटीमीटर की, ये इसके मिड पॉइंट पर डला हुआ है, तो इसका मतलब ये भुजा कितनी होगी, 6 होगी, नहीं होगी, और ये वाली भुजा कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि 6 और 6 इधर तो टबिटो 12 है। समझ में आ गई। अब जब अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है तो बहुत सिंपल सवाल बन गया है। अब ये 1 सेकंड में सवाल उड़ जाएगा। चूँकि देखिए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है जब समबाहु त्रिभुज दिया हुआ होता है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ए वर्गमूल 3 होता है। बस अगर मीटर दे रखा तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब ये कब होगा ये ध्यान रखना, ये जब होता है जब आपके सामने ये इस तरह का त्रिभुज हो, ये आपका 2a हो और ये वाली भुजा आपकी a हो, यानी कि इसका आधा, ये हमारी कितनी है a और ये कितना 2 है, यानी कि इसका दुगना हो या इसका आधा हो। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 6, तो इसका आधा है। तो ये फॉर्मूला बहुत सटीक आंसर बैठता है। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 6, कितनी होगी 6 और वर्गमूल 3, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए माय स्टूडेंट अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है 5वां सवाल, ये कह रहा है यदि पी ए तथा बी पी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी कि देखिए पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले, यानी कि इस वृत्त का केंद्र है ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि इसको स्पर्श कर रही है, इसके वृत्त को, क्लियर, जिसमें ए पी बी ए
पी बी कितने दे रखा 50 डिग्री ये दे रखा। तो कह रहा ए ओ बी क्या होगा, तो ए ओ बी इसका मतलब ये वाली भुजा भुज रहा है, ये वाली भुजा सही है, ये वाला एंगल भुज रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो स्पर्श रेखा होती हैं, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला, तथा जो वृत्त पर बना कोण है, वृत्त पर बना कोण के दोनों का योग 180 डिग्री होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा के बना कोण और वृत्त के केंद्र पर बना कोण के बीच दोनों का जो योग होता है उनका 180 होता है। अब जब 180 होता है, देखो ये आपको पता है 180 होगा, तो 180 में 50 तो दे रखा, तो ये कितना होगा 130 होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 में से आप 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा 130। तो ये तो पता चल गया डायरेक्ट के इतना आएगा, परंतु अब करें कैसे करने का, क्योंकि नंबर तो आपको करने के मिलेंगे, वैसे तो मिलेंगे नहीं प्यारे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट, पर तो चलिए इस सवाल को करने के हल करते हैं। तो आप सभी लिखेंगे पहले स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा या रेखाओं, क्योंकि दो रेखाएं हैं तो लिखेंगे दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, क्या बीच का कोण, तथा ओहो पेन भी ख़त्म हो गया, चलिए कोई नहीं, मैंने पेन और भी रख रखे हैं, मैं पेन और चला लेता हूँ, पेन ख़त्म हो गया तो देखिए इसमें बीच का कोण तथा, आप तथा कहेंगे केंद्र, क्या केंद्र पर, ये जो केंद्र पर बना कोण, बना कोण का योग कितना बताया था मैंने, कितना बताया था 180 कितना होता है 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए नंबर आपको लिखने के मिलेंगे, डायरेक्ट तो मैंने आपको करा दिया है कि 130 आएगा, अब नंबर लिखने के मिलेंगे। तो चलिए अब लिख लेते हैं। तो आपको पता है ए पी बी यानी कि कोण ए पी बी हमें दे रखा, और हमें चाहिए ये वाला कोण ए ओ बी, क्या चाहिए ए ओ बी, तो प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होता है 180। 180 में हमें ये कोण दिया है ए पी बी, ए पी बी कितना दे रखा प्यारे बच्चों 50, प्लस ये वाली चीज़ हमसे पूछी गई है ए ओ बी बराबर 180। अब इसको प्लस वाली की चीज़ उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा माइनस, तो चलिए ए ओ बी बराबर 180 माइनस 50। तो अब आप इसको माइनस करेंगे ए ओ बी बराबर, तो ये बचेगा 130 यानी कि 130, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से बहुत प्यार से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिले। मैं देखिए मैंने कहा ना हर चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट सवाल मिला A to Z लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा सवाल हमें दिया हुआ है। देखिए आगे सवाल दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर 2025 में आपको देखने को 100% देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार हर सेट में पूछे ही जाते हैं, कोई सेट ऐसा नहीं गया जहाँ कुछ ना कुछ पूछे। यहाँ के की जगह हो सकता है पी दे दे, ए दे दे, डब्ल्यू दे दे, यानी कि बस इतना चेंज कर सकता, परंतु करवाने का तरीका बिल्कुल इक्वल ही रहेगा सब कुछ। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे द्वारा पढ़ के जा रहे हो तो एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको मिस करे या आपको आप उसे छोड़ दें, एक भी सवाल नहीं करेंगे छोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। तो चूंकि देखिएगा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दे रही है बराबर 0 के मूल वास्तविक, जरा मूल वास्तविक एवं बराबर है। जब मूल वास्तविक या बराबर होते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समझ में आ गई। तो चलिए तो इसमें अगर इसकी गुणा की बात करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाती है बी की वैल्यू और ये हो जाती है आपकी सी की वैल्यू। क्लियर। तो हमें चूंकि आप सब पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, चूंकि मूल बराबर है, क्या है प्यारे बच्चों मूल बराबर है, इसलिए तो ये फॉर्मूला बन जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। समझ में आ गई। तो चलिए बी की वैल्यू, आप बी की वैल्यू देखिए एक्स की गुणा में कितना है के, तो यह आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस 4a, ए एक्स की गुणा में कितना कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यह आ जाएगा 1 गुणा सी का मान कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इनके आपस में गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 10 चौक 40 बराबर 0। समझ में आ गई। अगर मैं 40 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, या के बराबर वर्गमूल बन जाएगा 40। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 8 पंजे 40, कुछ भी लिख लो यार
4 गुणा 10, 10 लिख सकते हो 5 गुणा 2, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वर्गमूल से बाहर निकल जाए, तो ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा 2 और ये तो खैर नहीं निकला 10 के। और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप सभी को पता है जब के वर्गमूल से बाहर निकलता है कोई चीज़ तो प्लस माइनस आता ही आता है। तो अगर ऑप्शन में आपको देखने को ऐसा मिले प्लस माइनस तो आप ये राइट आंसर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट मिलेगा। अगर सोल्व कराता है 1 नंबर का सीधा सीधा सवाल दिखता है तो आप ऐसे लिखना। सही में आ गई। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यह है समांतर श्रेणी का। तो चलिए समांतर श्रेणी का, यह 20 संख्याओं का समांतर माध्य 20 12 है, इन संख्याओं का योग बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल, मैं कह रहा हूँ इससे आसान ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं देखा मैंने, कहीं भी नहीं देखा। आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या समांतर माध्य, यानी कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य माध्य बराबर ये होता है पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग, और बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 12। अब इसने पूछा गया पदों का योग, यानी कि ऊपर वाली ये हमसे पूछ रहा है पदों का योग। तो चलिए योग हो गया, बटे संख्या। संख्या कितनी दे रखी है, 20। कितनी दे रखी है, 20। तो बहुत सिंपल है, इन ये इधर भाग में भाग किसी कहाँ जाएगी, गुणा। अर्थात हमें जो पदों का योग मिलेगा, पदों का योग कितना मिलेगा बताइए। ये हो जाएगा 12 गुणा 20, और 20 की 12 में गुणा करोगे 240, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है, इतना अगर मान लो टाइम पेपर में कम है, आप इस सवाल को करना चाह रहे हैं 1 सेकंड में, तो कैसे होगा। जब भी योग बूझे तो कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसे उठाइए और जो हमने माध्य दिया है उसको उठाइए, इनके आपस में गुणा कर दो, डायरेक्ट एक सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा सवाल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखिए वही सवाल देखो बूझने का तरीका क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ, लिख के ले लो भाई साहब, अगर ना आए तो गोली मार देना। मैं कह रहा हूँ आग लगा देना मेरे में, अगर ये सवाल इस तरह का देखने को नहीं मिले। मैं बता रहा हूँ तुमसे, ये आएगा ही आएगा। यहाँ आए एक ही जगह कुछ और पूछ सकता, परंतु ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है हर साल। देखो पिछला सवाल कितने सिंपल सा था, देखो सवाल घुमा दिया, और 2020 और 22, और मैं कह रहा हूँ 25 में आप लिख के ले लो। तो चलिए सवाल सोल्व करते हैं। अगर यदि a-1 a+5 a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान क्या थी। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि 11 पदों का योग, जो भी फॉर्मूला लगा वही है, पदों का योग, यानी कि इनका योग करेंगे पदों की संख्या। संख्या कितनी, 1 2 3, अब बराबर समांतर माध्य। तो फॉर्मूला तो आप समझ ही रहेंगे, तो मैं तो सीधा कर रहा हूँ पदों का योग, यानी कि ये लिखेंगे a-1 प्लस, फिर आ जाएगा a+5, सही है, फिर प्लस a+17। इतना करने के बाद इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे, बराबर कितना है, 10। तो चलिए 16 सरल कर लेते हैं। ए कितनी बार है, 3, तो ये हो जाएगा 3a। अब देखो 17 और 5 22, 22 में से 1 गया 21, तो प्लस का बचेगा 21, बराबर कितना, 3 की 10 में गुणा करोगे 10 थिया 30, कितना 30। अब ये इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 30 माइनस के 21। अब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो 3a बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो a बराबर 9 बटे में कितना आ जाएगा, 3, तो 3 तिया 9, तो a का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट सवाल भी आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है एक रोलर का परिमाप 4 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर है, तो 40 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है, इससे आसान सवाल तो शायद ब्रह्मांड में कहीं ना मिले। क्यों, देखिए ये कह रहा है एक रोलर का परिमाप 4 मीटर है, यानी कि एक रोलर का मतलब उसका एक चक्कर जो है 4 मीटर दूरी तय करता है। आप बताइए एक चक्कर में ये 4 मीटर दूरी तय करेगा, तो 40 मीटर कितनी दूरी में, भाई आप सभी को पता है, अगर इसे सर्कल घुमाएंगे तो एक वाले एक दूरी इतनी 4 मीटर में तय करेगी, तो 40 कितनी 10 मीटर, 10 चक्कर में पूरा कर लेगा, बस सिंपल सा है। परंतु नंबर तो आपको ये मिलने नहीं है कि आपको पता तो चल गया 10 आएगी, परंतु करने का तरीका नंबर मिलेंगे। तो चलिए
उसको ही कर लेते हैं। चूँकि मैंने बताया 4 मीटर की दूरी, देखिए 4 मीटर में चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि रहा परिमाप कहते हैं टोटल, तो उसकी दूरी कितनी बनेगी? एक। तो लिखेंगे 4 मीटर, क्या लिखेंगे? 4 मीटर दूरी में चक्कर। बताइए कितने चक्कर लगाएगा? चक्कर लगाएगा एक। अगर हम 1 मीटर की निकालने लगे, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर में चक्कर, तो 1/4। अब हमें कितनी निकलवानी है? 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर। तो 40 मीटर चक्कर। तो ये देखिए आप हिंदी लिख सकते हैं, तो 40 आ जाएगा, 40/4, और 4 से काटेंगे 10 चक्कर। कितना है? 10 चक्कर। और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सरल कर सकते हैं। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। चलिए प्यारे बच्चों, आप देखते हैं आगे। आगे सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये कह 8, 7, 10, 6, 9, 13, 12 एवं 14 की माध्यिका है। यानी कि हमें इसकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको एक तरीका पता होना चाहिए। जो पद है वो आरोही क्रम में होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसको आपको, देखो प्यारे बच्चों, आपको आरोही क्रम में पहले लगाने होंगे, तभी जाके पेपर में सोल्व होगा। क्लियर? आप देख लिए, आरोही क्रम का मतलब होता है क्रम छोटी संख्या पहले, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, यानी कि बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। समझ में आ गई? तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लगा दें। तो पदों को आरोही क्रम में लगाने पर, तो यहाँ लिखेंगे पदों को आरोही आरोही क्रम में लगाने पर। तो चलिए सबसे पहला पद छोटा कौन सा है इसमें? देखिए 6। कितना है? 6। उसके बाद क्या है? 6 के बाद 7 है, 7 है। 8 है, 8 है। फिर 9 भी है, जी हाँ 9 भी है। 9 के बाद 10 है, इसमें 10 भी है। तो चलिए 11 है, नहीं है। 12, हाँ देखो ये रहा 12। 13 इसमें है, 13 आएगा। और क्या है इसमें? देखिए 14 भी आएगा। यानी कि ये लगा दिया हमने आरोही क्रम में। देखिए समझ में आ रहा ना? पहले आपको आरोही क्रम में लगाना ही होगा। अगर मैं इसमें कहूँ पद कितने हैं, टोटल पद, यानी कि पद की संख्या भी लिख सकते हो। पद की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 8। अब ये क्या है? ये सम है। क्या है? सम। तो सम का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो चलिए मैं माध्यिका यानी कि माध्यिका का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सम है यानी कि ये होता है 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद, और पूरे के बटे में होता है 2। समझ में आ गई? तो यानी कि 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो ये देगा 4 पद। सही है? प्लस ये 2 से काटेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5, ये हो जाएगा 5 पद, और बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए 4 बार 5वां पद, देखिए यहाँ से गिन लो 1, 2, 3, 4। तो चौथा पद कौन सा बैठा? 9। कौन सा बैठा? 9 प्लस 5वां पद। 5वां पद से अगला पद है, तो कितना? 10, और पूरे के बटे में 2। 10 और 9 कितने हो गए? 19 बटे में 2। कितने हो गए? 19। अब 2 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9.5, और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट ये कह रहा है यदि पी ई की वैल्यू दे रखी है 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब ये प्रायिकता वाला सवाल है। मैं कह रहा एक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपको देखने को नहीं मिले। बस वैल्यू चेंज मिल सकती है, परंतु करने का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो चलिए पहले ही क्या रहा है, इतनी वैल्यू दी है, इसमें नहीं बूझ रहा। इसका मतलब ये दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? ये दे रखा पी ई की वैल्यू दे रखी है 0.05। अब इसमें क्या बूझ रहा है? ये है, देखिए बार का मतलब होता है ये हमसे पूछा गया है। सही है? ये नहीं का मतलब यानी ई नहीं। अब चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए भाई पी ई प्लस पी ई बार बराबर होता है 1 के बराबर। अब पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी ई की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों 0.05। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि ये तो वैल्यू हमसे पूछी है 1। अब ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें। तो हमारे पास बचा पी ई का जो बार है 1 माइनस 0.05। आप अब इसको माइनस करोगे तो बताइए कितना आएगा?
केवल 5 ही तो घटा रहा है, 95 आएगा। क्लियर? और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा सवाल नेक्स्ट क्या कहता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मुझे इसमें थोड़ी सी ट्रिक बतानी थी। अगर आपको पेपर में लग रहा है सवाल का आंसर सही है या नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाए, मैं इसमें भूल गया था, मुझे अब याद आया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में वादा करा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताता जाऊँगा। आप क्या इस सवाल देख रहे हैं कि सही है कि गलत है। आप ऐसे सवाल को अगर सरल करना, बहुत सिंपल तरीका। आप पहले तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए। उन्हें लिखने के बाद जो शुरू वाला शब्द है उसे काटिए, फिर स्टार्टिंग वाला काटिए। यानी कि पहले शुरू और लास्ट वाले सवाल काट सकते हैं, फिर इस तरीके से काटते जाते हैं। सही है, कट गया। इसी तरीके से ये कट गया, इसी तरीके से ये कट गया। या तो जोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं काटेंगे, अब इन दोनों को काटेंगे। जब इन दोनों को काटेंगे तो देखो सवाल होने का भी नहीं। तो आप लास्ट में 2 ही बज के पास इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 + 10 और उसे 2 से भाग देना। 19, 19 का आधा 9.5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं आपको काटते काटते में कोई एक संख्या बची है, जो एक संख्या बच गई तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिना किसी हल करेंगे। समझ में आ गए? तो उम्मीद है मेरे द्वारा जो ट्रिक है बहुत समझ में आ रही होगी। तो क्या करना है, पहली संख्या लास्ट संख्या काटते रहें। लास्ट में 2 बचेंगी तो उसको जोड़ के आधा कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मान लो बीच में एक कोई संख्या बचती है तो वो सीधा सीधा आंसर आ ही जाता है। समझ में आ गई? तो चलिए अच्छी बात है, आपके सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2023 में ट्रेंडिंग में सवाल है, बहुलक वाले आते हैं सवाल हैं। या तो 2 नंबर में देखने का लगेगा, मैं 1 नंबर में। देखिए छोटा सवाल है, 2 नंबर में 1 नंबर में देखने को मिलता है। अब ये कह रहा है इसमें आंकड़ों, ये बहुलक पूछ रहा, तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा हल करना है। तो चलिए पहले आपको लिखने पड़ेंगे आंकड़े। क्या लिखने पड़ेंगे? आंकड़े। आंकड़े फिर एक तरफ लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों बारंबारता। क्या लिखना पड़ेगा? बारंबारता। अब आंकड़े, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है, इसमें है 4 से छोटी कोई है नहीं है। जो 4 है तो 4 को लिखो। अब ये देखो 4 इसमें कितनी बार लिखा हुआ है, क्या एक बार है? एक की 4 और कहीं है नहीं, एक बार है तो एक बार लिखेंगे। अब 4 के बाद ढूंढो 5 है इसमें कहीं हैगा तो 5। अब 5 को ढूंढो, कहीं और तो नहीं लिख रहा, एक बार ही लिख रहा है ना, एक बार ही लिख रहा तो एक बार। इसी तरीके से लिखते जाएंगे। अब देखिए 6, 6 कितनी बार लिखा? 1 2, 2 बार लिखा हुआ, तो यानी कि 6, 6 लिखा हुआ है 2 बार। सही है। 7 है, 7 है। अब 7 कितनी बार है? देखिए प्यारे बच्चों, मुझे तो एक ही बार नज़र आ रहा है, एक बार। कितनी बार? एक बार। अब बात कर लेते हैं, 8 भी है जी, चलिए 8 भी लिख लेते हैं। 8 कितनी बार है इसमें? 8 एक बार है। कितनी बार है? एक बार। चलिए एक बार लिख लिया। अब इसमें आ गया 9 की बार। 9 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4, 4 9 है, यानी कि ये आ गया हमारा 4। अब देखिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको सरल कैसे करेंगे, आप पता कैसे करेंगे हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। अब देखिए 9 हो गया, 9 के बाद 10 है, चलिए 10 भी है। कितना है? 10 एक बार है। कितनी बार है? एक बार। और तो कुछ है नहीं, तो चलिए इसमें और कुछ हमारे पास है भी नहीं। अब चूंकि हमें अगर आप बहुलक ज्ञात करना, तो चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ चूंकि जो पद है, पद कौन सा? आप देख लेंगे 9 कितनी बार है? सबसे बार जार सबने सबसे बार है, कितनी बार? 4 बार। तो पद 9 की बारंबारता, यहाँ लिखेंगे 9 की बारंबारता। 9 की जो बारंबारता है सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। तो चलिए लिख दिया हमने सबसे अधिक है। अब इसलिए जो बहुलक होगा, इसलिए जो बहुलक होगा वो होगा हमारा 9 होगा, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूँ क्या ये बात सही है या गलत है, हमारे द्वारा के आंसर सही है या गलत है। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इन्हें ऐड करो पहले। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 5, 5 और 1 6, 6 और 10, 10 और 1 11, ये 11 है। सही है। और ये इसमें 11 भी रह गया, ये वाला, ये कैसे भूल गया मैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं 11। कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ। कितनी बार? एक बार। तो चलिए इसको जोड़ के 11 रे कितना हो गया टोटल, हमने जोड़ा टोटल बैठ गया 12। कितना बैठ गया? 12। तो आप ये देख लो जो ये संख्या है ये 12 होनी चाहिए, बस जोड़ के पता चल जाता है 12 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 कितने हैं?
5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब बिल्कुल हमारा ये सही है। करने का तरीका भी कोई भी संख्या नहीं छूटी, हमने बिल्कुल राइट आंसर करा है। इससे पता चल जाता है। देखिए मैंने यही बता रहा था कि ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में क्या करना, आप इसको जोड़ें, जोड़ के देखें, जो जोड़ने का योग आएगा वो संख्या के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब फिर हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा सवाल ले गया था एक एक दो दो नंबर के, वो सवाल हम कर लेते हैं। तो ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 - cos² थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि 1 लाना। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 - cos² थीटा, और इंटू में है कोसेक। क्या है, कोसेक² थीटा। हमें 1 लाना है। चूंकि देखिए हमें पता है, चूंकि sin² थीटा माइनस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। सॉरी प्लस होता है। क्या होता है, यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। अगर मैं इस कोस को उधर लेके जाऊं तो ये बनेगा sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा। सही है, ये बन गया। तो इसका मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ, ये दिख रहा है 1 - cos² थीटा। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, sin² थीटा। तो चलिए मैं यहाँ sin² थीटा रख देता हूँ। कोसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin² थीटा। तो इससे ये कैंसिल, तो आपने देखा बचा 1, और 1 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो यही इसका राइट हैंड साइड है, ये होगा। समझ में आ गई। तो देखिए सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने मुझे दिखाई दिए, जितने एक एक दो दो नंबर के सवाल दिखाई, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ। सही है। अब आगे का सवाल देखिए, थोड़ा सा बड़ा बना है। मैं पहले कह देता, मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे किसी भी सवाल को लेकर। अब देखते ये कहा समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। कितने, 2019 में। देखिए यहाँ 10 की जगह 15 12 कुछ भी कह सकता, बस योगफल वाले सवाल जरूर आता है पर, अगर समांतर श्रेणी में देखा जाए। क्लियर। तो चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको भी सरल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले ए प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कितना दे रखा है, 2। आगे दे रखे डी। डी कैसे निकालता है, कोई सा भी पद लो, मान ले 12 लोगे तो उससे पहले जो पद होगा तुरंत जस्ट पहले उसको माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, 5। ये कह रहा 10 पदों की संख्या, यानी कि एन का मान कितना दे रखा, टोटल 10। तो हमें ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। ये कह रहा पदों का योग। तो बहुत सिंपल है, यानी कि S10 बराबर क्या होता है, ये होता है एन। चले एन लिख देता हूँ, n/2 यूजर 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है। तो n का मान कितना, 10/2 2a का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 प्लस n का मान कितना है, 10। 10 में से 1 घटा दूँ, 9 इंटू डी का मान कितना है, 10। समझ में आ गई। बहुत सिंपल सवाल है। तो आप देख रहे हैं 2 से कटेंगे 5, 2 दूनी 4 और 10 नी 90। तो आपने देखा 10 90 2 दूनी 4, तो क्योंकि 94 कितना हो गया, यानी कि 5 गुणा ये हो गया 94। सही है। तो अगर ये 94 आ गया है तो हम इसमें गुणा करेंगे। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी प्यारे बच्चों, 10। अरे डी का मान तो प्यारे बच्चों 5 है, ये हम 10 कहाँ से रख दिया भाई, हमने कितना रखा, 5, गलती हो गई। क्यों, डी का मान कितना है, 5। एन का मान 10 में से 1 गया 9, और बाकी सही है। 10 पंजे 45, कितना होगा, 45। तो ये आ गया हमारा 45। 45 4 कितना होगा, 49, यानी कि ये हो गया 49। 49 में अगर हम 5 की गुणा करेंगे तो अगर 50 में 250 या 4 5 घट गया तो 245, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए आगे सवाल आपके सामने ये रहा है। ये क्या कह रहा है, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है प्यारे बच्चों के यानी कि ये कह रहा है के किस मान के लिए, मान के समीकरण जो है 3x-y प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस ky बराबर -16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं। यानी कि के किस मान के लिए, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है 100% नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025 में जो बच्चे सवाल एग्ज़ाम देने वाले हैं 100% लिख के ले लो, अपनी झोली में डाल के ले जाओ, माथे पे छाप लो, ये सवाल आना ही आना है। सही है। नेक्स्ट लेवल तो नेक्स्ट आने वाला है। अब चलिए सरल करते हैं।
अब आपके सामने जो जो समीकरण दिया पहले उसको उतार लो। ये है 3x कितना है -ky प्लस के 8 बराबर 0, सही है। तथा हमें एक और दे रही है 6x -ky। अगर मैं 16 को इधर ले बोलूँगा तो प्लस का 16 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से तुलना कर लेते हैं। ये बन जाती है a1 की वैल्यू 3, ये बन जाता है b1 की वैल्यू -1 और ये बन जाता है c1 की वैल्यू 8। अब इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा a2 बराबर 6 और ये हो जाएगा b2 बराबर -k और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों c2 बराबर कितना बनेगा, कितना है प्लस का 16। समझ में आ गई a1 b1 की वैल्यू, यानी कि हमने तुलना कर ली। अब चूंकि जो रेखाएं हैं क्या हैं, समपाती हैं। क्या है, समपाती। तो प्यारे बच्चों समपाती के लिए हम क्या करते हैं बताइए, मैं बताइए, मुस्कुरा रहे हो, बताइए। होती चूंकि यहाँ लिखेंगे रेखाएं, क्या रेखाएं समपाती होती हैं, समपाती हैं, सॉरी समपाती होती नहीं है, क्योंकि कह रहा क्वेश्चन में है। अब जब हैं तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि समपाती हैं तो इसलिए ये लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सही है। समपाती के लिए हम ये करते हैं। अब चलिए a1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे a2 की वैल्यू कितनी है 6 बराबर b1 की वैल्यू कितनी -a, b2 की वैल्यू माइनस का k बराबर c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 का मान कितना है 16। तो आप देख रहे होंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस खत्म, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ बचा 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। समझ में आ गई। अब आप खुद बताएं, ये सब आपस में क्या है बराबर। तो ऐसा तो है नहीं किसी के बराबर है, तो इसमें मानना पड़ेगा। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, इसे मान लो थर्ड। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कोई सी भी कोई कुछ भी कर लो, फर्स्ट या फर्स्ट व सेकंड से, ऐसे कर लो फर्स्ट व सेकंड से, आप कुछ भी लिख सकते हो, सही है। तो देखिए ये है हमारे पास 1/2 बराबर 1/k। अगर मैं क्रॉस गुणा करूँगा तो k की 1 में हो जाएगी, ये 2 की 1 में हो जाएगी, तो k का मान निकल के आ जाएगा आपका 2। और यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों भुजा क्या है, ध्यान से देख लो। इसने यही भुजा है कि k का जो मान है क्या है 2, क्योंकि k का ही मान भुजा है, चूँकि ये समपाती है। चलिए आगे देखते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब आप देख भी रहे होंगे सवाल का लेवल बढ़ भी रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, इस साल देखिए 2020, 23, 24 कितनी बार आया हुआ। अब सवाल आपको देखा घुमा देगा। छोटा सा सवाल है, अगर आपने थोड़ी सी भी भूल चूक करी, आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी, आपने थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान, कहते हैं नजर हटती दुर्घटना घटी, उस वाली कहानी इस सवाल में है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। समझ आई। चूंकि हमें दे रखी है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये कह रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, सही है। तो चलिए पहले क्या दे रखा, परिधि किसकी, वृत्त की। तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे चूंकि या वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 22 सेंटीमीटर दे रही है। अब चूंकि वृत्त की परिधि होती क्या है, ये होती है 2πr, कितनी 2πr बराबर कितना है 22। अब देखिए 2 पाई का मान रख लो 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, इंटू 22। तो आपने देखा 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर निकालेंगे, नीचे वाली चीज़ पहुँचेगी ऊपर और ऊपर वाली चीज़ पहुँचेगी नीचे। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, कितनी मिली 7/2 मिल गई। अब देखिए ये तो मिल गई, परंतु उसने पूछा क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब चतुर्थांश का जो इसने क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए कैसे निकलेगा। देखो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है πr² होता है। बट इसने कहा वृत्त का चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, यानी कि बटे में 4 लगा, तो बस हो गया सिंपल। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7, 1/4 आप चाहो तो अलग लिख लो 1/4 करके। आर की वैल्यू कितनी है 7 वर्ग है, तो इसे 2 बार लिख दो बस, सही है। आप देख लेंगे इससे कितनी बार कटाई हो 11, इससे कितनी बार कटा पूरा, तो 11 7 कितने हो गए 77,
और 4 दूनी कितने हो गए 8। क्या दिया सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल इसने पूछा है और हम क्षेत्रफल निकाल ही रहे हैं। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन ऐसे छोड़ के नहीं है ना, आप देखो करने का, अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, हो सकता है बच्चों के यहाँ समझ में आ गया हो, परंतु एक लाइन आपको लिखनी बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ जरूर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, क्या लिखोगे जो आपको आया कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा पूरा इसका राइट आंसर। समझ में आ गई। उम्मीद है करने का तरीका देखो, हल तो हर कोई करेगा, वहाँ हल तो हर कोई करेगा क्योंकि पेपर देने गया है तो पढ़ के गया होगा। अब पढ़ के करने, बस वहाँ करने के नंबर मिलने हैं। तो मैं करने का, देखो आपको इस वीडियो में करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको सवालों को करना है। उम्मीद है समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा लेवल बहुत ज़बरदस्त है, उठ रहा है धीरे धीरे, तो आप देख भी रहे होंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अब आगे सवालों को देख लेते हैं। अब सवाल आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट सवाल ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए 2022। समझ में आ गई, 2022 का सवाल है, यानी कि 2022 में आ चुका है। इस तरीके के सवाल यहाँ थीटा भी दे सकता हूँ, ए भी दे सकता है, फाई भी दे सकता है। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। सही है, यानी कि यहाँ कुछ देने के बाद यहाँ थीटा पूछ लेता है, अगर यहाँ ए देगा तो ए पूछेगा, अगर यहाँ फाई देगा तो फाई पूछेगा। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है, पर करने का तरीका आपको सेम रहना, इसलिए कह रहा हूँ 100% आपकी इस वीडियो में जो सवाल कर रहा हूँ आने ही आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल जो दे रखा हमें, देखिए ये दे रखा, पहले सवाल उतार लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब एक बात का ध्यान रखना है, इन सवालों को करने के लिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसमें ऐसे सवालों में जब भी आपको साइन और कोस अलग अलग मिले, इनमें एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को फॉलो करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसी को हमें फॉलो करना है। यानी कि साइन कोस को एक में चेंज करना है, या तो साइन को कोस में चेंज कर दो या कोस को साइन में चेंज कर दो। सही है। अगर मैं यहाँ कोस को ख़त्म करना चाहूँगा, तो अगर मैं यहाँ कोस की वैल्यू निकालूंगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो 1। इस साइन को धर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से कोस ख़त्म करना हो तो साइन में, अगर साइन ख़त्म करना हो तो कोस में बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं साइन यहीं रखूँगा तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये बात अच्छे से समझ में दिमाग में आपके घुस गई होगी। चलिए अब इस सवाल लिखते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर आपके सामने ये रहा, 1 माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना चल रहा है 2। कितना चल रहा है 2। अब देखिए कोष्टक खोल लो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। एक को इधर ले जाओगे प्लस का 1 हो जाएगा, अर्थात कितना बन जाएगा 3। तो अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा 3। अब गुणा कीजिए कहाँ जाएगी भाग में, 3 से 3 कट के कितना आ गया 1। तो आप देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा को मैं रूट में 1 लिख सकता हूँ। अब जब मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। कितना हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब हमें ये यहाँ तो वैल्यू छोड़नी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है प्यारे बच्चों थीटा निकालो, तो थीटा तो हमें चाहिए। अब अगर यहाँ साइन है तो साइन में ही पता करो ये किसकी वैल्यू होती है, किस, यानी कि 1 साइन में कितने का मान होता है। तो चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ लिख सकते हो, ये तो हमारा ऐसे रहेगा साइन थीटा बराबर, इस 1 के स्थान पर लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। अब इसके कंपेयर कर जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में, देखिए इस तरीके से काट देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ पेपर में 1 सेकंड नहीं लगी उसे ऐसे काटने में, ऐसे करने में, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो इन सवालों को ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, यानी कि आपको ऐसा नहीं काटना, सीधा तुलना, यानी कि थीटा और या 90। तो क्या करेंगे, यहाँ थीटा बराबर
लिखेंगे 90 डिग्री। कितना लिखेंगे? 90 डिग्री, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, पेपर में ऐसे नहीं काटेंगे, अगर काटोगे तो उसे काटने में टाइम नहीं लगेगा, वो तो 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड में उड़ा देगा। सही है, आपकी मेहनत को पानी पे फेर देगा। उम्मीद है सवाल को जो लेवल बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है आपके पास सामने, साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। फिर वही बात आ गई, ये साइन है, यहाँ कोस है, तो इसका मतलब इसमें रिलेशन हमें चाहिए। अब इनका रिलेशन तुम्हें सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। आप सभी को पता है, अभी निकाला था मैंने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, निकाला था नहीं निकाला था? निकाला था। अगर मैं इस वर्ग को उधर लेके जाऊं तो कोस थीटा बराबर बन जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बन जाता नहीं बन जाता? तो इसका मतलब इस कोस थीटे के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू हमें दी हुई है। क्या हमें दी हुई है? तो यहाँ पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया है? हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो हमसे पूछा है कोस थीटा का मान कितना होगा। सही है, तो चलिए कोस थीटा बराबर, अभी फॉर्मूला मैंने निकाल के दिखाया है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो बहुत सिंपल है, रूट में 1 - साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है? ए अपॉन बी, वर्ग है, तो चलिए वर्ग ही कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। चलिए 1 माइनस ए का क्या हो जाएगा? ए का वर्ग हो जाएगा, बटे बी का क्या हो जाएगा? वर्ग। समझ में आ गया? अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर। ये हमारा क्या चला? अंडर रूट। और यहाँ चल रहा है हमारा कोस थीटा। अब आप खुद बताएं, देखिए बीच में माइनस प्लस होता है, तो ये चीज़ें वर्गमूल से बाहर नहीं निकलती, बट इसमें कुछ नहीं है तो ये बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, और ये वर्गमूल बनेगा इसका, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को भी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद है ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में और 4 नंबर के बीच में फंसता है सवाल। सही है, तो इसका मतलब हम 1 नंबर के सवाल सारे कवर कर चुके। अब हमारे जो सवाल चले हैं, आप चले हैं प्यारे बच्चों 2 से 4 नंबर के बीच के। तो किसी प्रकार से भी आ जाए, आपको बेहतरीन तरीके से सोल्व करना है। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी के ए अपॉन 6 डी माइनस 1/6 दिया है, तो श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया कीजिए। नेक्स्ट 2025, मैंने क्या लिख दिया? नेक्स्ट 2025। अब ये तो लिख लो आप 100% अपनी किसी कॉपी पर, और जब एग्ज़ाम में ना आए तो मेरे घर आके आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रही है, तो चलिए पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1/6, तथा डी की वैल्यू दे रखी है -1/6। सही है। अब हमें ये रहा श्रेणी के प्रथम 3 पद, यानी कि पहला पद तो दे रखा, हमें चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होना आपको पता है, दूसरा पद जो होता है ए होता है। कितना होता है? ए, यानी कि ए की वैल्यू 1/6। अगर ये यहाँ आप लिख सकते हैं चाहो तो, ये सॉरी ये दूसरा पद है, तो यहाँ कैसे 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 कैसे, ये तो पहला ही पद है, यानी कि ये पहला पद है, A1 लिखेंगे, पहला पद हो गया। अगर मैं दूसरा पद निकालना चाहूँ, दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है यानी कि A2, और A2 होता है A+D। क्या होता है? A2 A+D। ए का मान कितना है? 1/6। डी का मान कितना है? -1/6, तो माइनस होगा 1/6। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा? 0। तो पहला पद मिला हमें, दूसरा पद मिला। इसने पूछा है शुरू के 3 पद, तो यानी कि ये तीसरा पद भी पूछा, तो लिखेंगे तीसरा पद। तो चलिए तीसरा पद लिख लेते हैं। तीसरा पद क्या होता है? A3। अब इसको क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, ये लिखेंगे, ये तीसरा पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A+2D। सही है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। ए का मान कितना है? 1/6 +2, डी का मान कितना? -1/6। अब देखिए 2 दिया 6, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 1/6। सही है, -1/3,
तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो ये 1 माइनस ये आ जाएगा हमारा 2। तो 2 में से गया माइनस के 1/6, तो तीनों पद निकल गए। तो अतः आप लिख देंगे अतः प्रथम, क्या लिखेंगे, अतः प्रथम तीन पद। तीन पद कौन कौन से थे, प्रथम तीन पद थे। पहला का था 1/6 और दूसरा पद क्या, 0 तथा तीसरा पद क्या, माइनस के 1/6। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो मैं सवाल समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए अब ये जो है यहाँ से 4 नंबर के सवाल चालू हो गए। तो 4 नंबर और 6 नंबर के जो आपके सवाल बच रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वो वीडियो भी बहुत इससे ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि 6 नंबर का 4 नंबर के सवाल आपने कर लिए तो आपका उद्धार तो होना ही होना पक्का है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतने ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं जल्दी ही मिलने वाली है, तो वो जो वीडियो मिलेगी आपको ध्यान रखना, वो 4 नंबर और 6 नंबर वाले सवाल सारे मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर की शुरुआत कर दी है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में 4 और 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।